तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम 25 फरवरी के दिन हिंदी का जो आपका पेपर है क्लास 12 का, उसके लिए एक पेपर हम सोल्व करेंगे जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिनके द्वारा आप 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं। तो देखिए आपको धैर्य और शांति से वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक ज़रूर देखना है। ये आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेगा, क्योंकि हिंदी का पेपर है तो दोनों क्लासों का सेम रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। 6 नंबर के आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किसकी आवाज़ मृत गांव संजीवनी शक्ति भरती रहती थी? तो इसका आंसर है आपका पहलवान के ढोलक की आवाज़। दूसरा, एक घर की खुदाई में प्राप्त डाडी वाली मूर्ति का नाम रखा गया। तो इसका आंसर है याजक नरेश। तीसरा है, गाय दूध देता है का शुद्ध वाक्य। अब देखिए गाय दूध देता है हम यह बोलते हैं कि गाय दूध देती है, हम ये ऐसा बोलते हैं? ऐसा थोड़ी नहीं बोलते हैं कि गाय दूध देता है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? गाय दूध देती है। ठीक है। और चौथा है, दुर्मल सवैया में वर्णों की संख्या होती है। तो इसका आंसर है आपका 24। कितना है? 24। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। देखिए आपको कंप्लीट अच्छे से करना है इन प्रश्नों को, ताकि आप सभी अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो देखिए पांचवा है, रीतिकालीन कवि है। तो रीतिकालीन कवि कौन है? भूषण। बादल राग कविता के कुल खंड है। तो इसका आंसर है आपका 6। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि भक्त जी बाकी चूरन डेडेडेस को मुक्त बांट देते थे। तो इसका आंसर है आपका बालकों को। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? बालकों। दूसरा है, निर्गुण काव्यधारा के मत के अनुसार ईश्वर डेडेडेस है। तो इसका आंसर है निराकार। तीसरा है, आपको डेडेडेस होकर कैसा लगता है? इसका आंसर है अपाहिज। चौथा है, मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब डेडेडेस लंबी बची है। तो इसका आंसर है 700 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 700 किलोमीटर। पांचवा है, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आंसर है आपका आवश्यकता से कम वस्तु। छठा है, छंद के डेडेडेस प्रकार होते हैं। तो छंद के 2 प्रकार होते हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। पहली है, भक्ति का जन्म। तो देखिए इसकी आपकी जोड़ी है ऐतिहासिक झूसी। दूसरी है, श्रृंगार काल। इसकी जोड़ी है आपकी रीतिकाल। तीसरे, रीतिकाल की मुख्य भाषा। क्या है रीतिकाल की मुख्य भाषा? ब्रजभाषा। भागी हुई लड़कियां। इसकी जोड़ी है आलोक धनवा। कविता का पहला उपकरण। इसकी जोड़ी है शब्द युग्म 6 प्रकार के होते हैं। खंडकाव्य एक कामयानी है। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, ब्रूनो की बेटियां किस कवि की रचना है? तो ये है आपकी आलोक धनवा। आलोक धनवा। दूसरा है, उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर। तीसरा है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है। इसका आंसर रहेगा स्वयं।
के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। ठीक है, अपनी करने पार उतरने लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। ठीक है, चलिए 5वां है समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसका आंसर आपका क्लाइमैक्स। क्या रहेगा इसका आंसर? क्लाइमैक्स। दूसरा है सिद्धू सभ्यता की खुदाई में प्रातः नर्तकी की मूर्ति अब किस संग्रहालय में है? तो इसका आंसर है आपका खंजूर। ठीक है, चलिए 7वां है श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? तो यह आपका आधुनिक सभ्य समाज की। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। 5वां प्रश्न एक वाक्य सत्य लिखिए। पहला है ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। सत्य बात है। दूसरा है संत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से मोटा ताजा किंतु बड़ा होशियार था। ये असत्य बात है। अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, यहाँ एक लोकोक्ति है। सत्य है। वर्ण मात्र यति चरंतु एवं गण छंद के अंग होते हैं। ये सत्य है। भूषण ऋतिकाल के कवि थे। बिल्कुल सत्य है। अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया रहती है। तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। छठा है भक्ति लेखिका के पास क्यों आई? ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन से पेड़ों पर फूल खिलते हैं? दिवाली पर लेखक को क्या कहना पड़ता था? इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार कर ली है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन है, उसके ऊपर सारी चीज़ें अपलोड है। यदि आप परीक्षा से रिलेटिव पूरी चीज़ें लेना चाहते हैं, अब की बार आप 90 पार करना चाहते हैं, तो कॉल ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल के ऊपर एक्टिव रहिएगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी परीक्षा को लेकर वो सारी आपको मैं बताने वाली हूँ। और किसी भी तरह का यदि आपको प्रश्न से रिलेटिव क्वेश्चन पूछने हैं तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं साथ में। ठीक है, तो सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और मैं आपको वही प्रश्न बता रही हूँ जो आपसे परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे और जिनके द्वारा आप काफ़ी अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद में यह क्वेश्चन नंबर 23। तो सभी प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने ठीक है 25 फरवरी के लिए हिंदी का एक पेपर कंप्लीट किया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको अच्छे से इसको कंप्लीट कर ज़रूर जाना है।